हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का और आगे का क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है ना। आज के इस वीडियो में भी आपका जो है 10 नंबर कंप्लीट हो सकता है अगर आप अंतिम तक देखते हैं तो, इसलिए आप अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक ना। ठीक है, चलिए कंप्लीट कैसे होगा। सबसे पहले तो यहाँ से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दूसरी बात, जब आप इसको पढ़िएगा, जब इसके कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा 5 नंबर वाला का, है ना, तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव 2-3 बनेंगे, है ना। कम से कम 4 से 5 या 1-2-3 रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब है हम बोल दिए कि 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो सकता है अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो, ठीक ना। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ वहाँ से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जो है निकलते ही है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का 10 नंबर कंप्लीट हो सकता है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी वही कि 2025 में यही आएगा, जो आपके एग्जाम में आएगा वही पढ़ाया जा रहा है, फालतू नहीं पढ़ाया जा रहा, ठीक ना। लेकिन हम चैप्टर वाला ही लाते हैं, हमको मालूम है कि कौन से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे, है ना, इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो वही हम आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में करने वाले प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न, जो कि एकदम आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवी आई है। यहाँ से जो आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, 4 क्वेश्चन तो ये हो गया, है ना, 4 क्वेश्चन तो ये हो गया और एक क्वेश्चन और ये हो गया, 4 क्वेश्चन, एक और ये 5 क्वेश्चन, यानी 15वां नंबर क्वेश्चन है। ये भी एकदम बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछेगा ही तो पूछेगा। 5 नंबर में नहीं आया तो 2 नंबर में पक्का आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। यहाँ से आपके लिए आज जो है कितने क्वेश्चन लाए, 5 क्वेश्चन लाए। इस वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन बड़ा बड़ा है इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आपको इस वीडियो में पहले थ्योरी देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे आगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे कि cos x, cos 2x, cos 3x, ठीक ना। यहाँ से बोला जा रहा है कि 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फर्मों के x के सापेक्ष अवकलन करना, x के सापेक्ष हमको अवकलन करना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक चीज, देखिए आप कि यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि cos x इंटू साइन एक्स, मान चलिए इस तरह से रहता था तो d/dx लगा लेते थे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग इसको u बोल देते थे, इसको हम लोग v बोल देते थे, तो u इंटू v का फॉर्मूला हम लगा देते थे, आसानी से बन जाता था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल है, 1 2 3 है। अब 3 में तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, 3 में क्या हो जाएगा प्रॉब्लम। 2 को रहता था तब तो निपटा देते थे आसानी से, लेकिन 3 है तो 3 में हम लोग को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, समझे। इसलिए u इंटू v से इसको नहीं करेंगे। इसका एक अलग तरीका जिसको बोलते हैं लॉगरिथमिक, है ना, लॉगरिथमिक यानी लॉग लगा के हम लोग इसको जो है बनाएंगे। कैसे, इसका पहले हम आपको जो है इसका थ्योरी पहले हम दे देते हैं, ठीक ना। इसका 3 फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हम डायरेक्ट में बता रहे हैं, यहाँ पे आपको डीपली नहीं बता रहे, डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर रहे log m इंटू n, अगर इस तरह से रहे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि log m माइनस log n। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट बन सकते हैं, अगर सॉरी प्लस में, ठीक ना। अगर log mn है, अगर log mn है तो उसको log m प्लस log n आप लिख सकते हैं, log m प्लस log n। एग्जाम्पल के लिए मान चलिए कि है लिखा हुआ log cos x और sin x है, इस तरह से है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log cos x और प्लस में log sin x, मतलब कि दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से। ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए दूसरा में है क्या कि अगर बटा में दे दे, log में मान के चलिए बटा में आ गया तो log m बटे में मान के चलिए n आ गया, log m बटे में मान के चलिए n आ गया। इसको हम कैसे करेंगे, यही चीज होगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, log m माइनस में log n। अगर बटे में रहता तो माइनस में आ जाता, log m माइनस हो जाएगा, log n हो जाएगा, ठीक ना, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि अगर रहे log m के पावर में, अगर बटा में रहे सॉरी पावर में रहता तो ये पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा n log m, मतलब कि अगर पावर में रहेगा वो पहले आ जाएगा। जैसे मान चलिए देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है देखिए x के पावर x, है ना। मान चलिए कि log x के पावर x है, तो ये देखिए पावर में है ना, और log लगा हुआ, तो log लगा हुआ रहे अगर पावर में रहे तो इसको आप आगे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा जैसे log x और ये वाला x जो है आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा x log x, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसको लॉगरिथमिक फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक ना। एक चीज और याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला यहाँ पे एक और होता है कि log e का मान जो 1 होता है, log e का मान कितना होता है 1, ये इसको आप लिख के रख लीजिए। ये सबसे अंतिम वाले जो क्वेश्चन है
सबसे अंतिम वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको काम देगा, ठीक है, यहाँ पे आपको काम देगा, इसलिए इसको आपको लिख के रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इसी में देखिए कुछ कुछ और भी रहेगा, कुछ कुछ और भी रहेगा, समझिए कैसे। जैसे मान चलिए यहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया लॉग एम आर, मान चलिए इसे दे दिया एम एन आर या एम एन पी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो 3 को आ जाए तो कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे लॉग एम प्लस में लॉग आर, बस इसी तरह से, कुछ करना नहीं है, बस उसको प्लस में आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लोग जो है आगे सोल्व करते हैं। अच्छा हाँ, बटा में 2 ही को रहेगा, बटा में एम बटे एन रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा कि एम एन फिर एन आर। अगर ऐसे रहेगा तो पहले उसको एम एन रहेगा तो पहले प्लस में तोड़ लेंगे, उसके बाद फिर माइनस में करेंगे, ठीक ना। चलिए वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ए टू जेड आपको समझ में आते जाएगा, बस हमारे साथ आप बने रहिए, एकदम मजा आएगा। हाँ, और एक बात और कि अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगता है ना, देखते हैं अच्छा लगता है, पसंद पड़ता है, लगता है कि नहीं सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इसको, और उसको भी क्रैश कोर्स से ज्वाइन जरूर करें। आप तो जुड़े हुए हैं तभी तो वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो आप लोग उसको भी क्रैश कोर्स से जरूर ज्वाइन करवाइए। चलिए तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन से हमारा, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन से आता है आपके बीच, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे cos x है इंटू cos 2x है बराबर में cos 3x। तो इसको पहले y बराबर आप मान लीजिएगा, y बराबर आ जाएगा cos x इंटू में cos 2x और इंटू में आ जाएगा cos 3x, ये आ गया। अब दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक ना, जैसे बोल रहे हैं वो बात को आप फॉलो कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। तो लिखिएगा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, है ना। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि टेकिंग बोथ लॉग, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इधर आ जाएगा देखिए लॉग वाई, क्योंकि अपने मन से कर रहे हैं तो दोनों तरफ से करना ही पड़ेगा ना। लॉग इधर आ जाएगा देखिए cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, ये आ गया, है ना। इधर से आ जाएगा देखिए log y। अब ये देखिए इंटू में, तो इसको प्लस में लिख देंगे ना। ये मान चलिए हमारा क्या लग रहा है, ये हमारा n, हमारा m लग रहा है, ये हमारा क्या लग रहा है n, ये हमारा मान चलिए r लग रहा है, तो इसको अलग अलग लिख देंगे ना, इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे आ जाएगा log आ जाएगा cos x, ठीक, फिर प्लस, फिर आ जाएगा क्या log cos 2x, फिर प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा log cos 3x, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सबको हम अलग अलग कर लिए, अब आसान हो गया। अब हमको क्या करना कि इसका डिफ्रेंसिएशन करना, x के सापेक्ष अवकलन करना। तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक ना, यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष, दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ये कलर नहीं चल रहा है, इसमें व्हाइट वाला कर लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, बाहर से साउंड आ रहा होगा लेकिन डिस्टर्ब नहीं होइएगा, ठीक ना। तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा dy dx हो जाएगा log y, बराबर में आ जाएगा, इधर से आ जाएगा dy dx, ये हो जाएगा इसका, यहाँ से लिखा जाएगा टोटल, है ना, टोटल जो है सब लिखा जाएगा log cos x प्लस में log cos 2x प्लस में log cos 3x, ये हो गया, ठीक है ना। अब log सबको अलग अलग कर देंगे, है ना, dx इसके साथ लगा देंगे, dy dx इसके साथ, dy ds इसके साथ, तो सबको अलग कर देंगे। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस में एकदम पूरे स्टेप के साथ करना जरूरी नहीं होता, आप एक दो स्टेप गायब भी कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे समझिएगा देखिए कैसे होगा, dy dx इसके साथ लगेगा ना, तो dy dx इसके साथ, मतलब तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले इसका हम करके देखते हैं, देखिए मान चलिए इसका हम करते हैं कि dy dx, इधर में है log cos x है ना, dy dx log cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये देखिए log के साथ ये लगा हुआ है, तो ये log x है, ये log x है, तो x के जगह पे क्या है, एक cos x है, x के जगह पे cos x है। और आपको मालूम है फॉर्मूला के dy dx log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपके यही सब बनते हैं, ठीक ना। देखिए आपको बोले थे ना कि अंदर में पढ़िएगा ना, तो अंदर में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वही आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे,
ठीक ना। तो ये log x बराबर होता है 1/x। तो यहाँ से देखिए आपको डायरेक्ट चाहे ना तो यही चीज ऑब्जेक्टिव में आपके पूछ सकता है, यही चीज आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट जो है पूछ सकता है, इसलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो देखिए इसको जब अगर हम सोल्व करते हैं तो d/dx log x का हो जाएगा 1/x log x का होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की जगह cos x है, तो ये आ जाएगा cos x नीचे, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, क्योंकि रियली में x नहीं है। आपको बताए हुए, आपको पढ़ाए हुए कि जो रियली में x रहता है तब वो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन रियली में अगर x नहीं रहा तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा फिर से cos x आ जाएगा, फिर से cos x, और आपको मालूम चल गया होगा कि वो ये हो गया cos x, और ये d/dx cos x का क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा sin x, माइनस में क्या आ जाएगा sin x, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस में sin x बटे cos x, ये आ जाएगा। और इसको हम लोग जो है माइनस में tan x लिख भी सकते हैं, माइनस में tan x, ठीक है ना। तो यहाँ से उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक ना। जो चीज यहाँ पे भी हम आपको बताए हैं वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, समझिएगा कि कैसे किए हैं। देखिए तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वही बात d/dx log x के जगह y है तो इसका हो जाएगा 1/x, तो y की जगह क्या कर देंगे, x की जगह y कर देंगे, और रियली में ये x नहीं है y है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, आ जाएगा dy/dx। टोटल क्वेश्चंस में यही चीज आपको करना पड़ेगा। तो बराबर इसका देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का log cos x का क्या आ जाएगा 1/cos x आ जाएगा, है ना, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का हो जाएगा ना, फिर वैसे करेंगे, फिर इसका आ जाएगा 1/cos 2x आ जाएगा, और रियली में ये x नहीं था, इसके लिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2x। देखिए जैसे इसका किया ना, जैसे इसको अभी बताया ना यहाँ पे, वैसे ही वहाँ पे भी है, डिफरेंशिएशन उसके साथ भी लगेगा तो log x आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा 1/x, तो नीचे में x की जगह आ गया cos 2x, और ये x रियली में नहीं है, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। सेम बात वहीं पे, सेम बात यहाँ पे भी करेंगे कि log x का आ जाएगा 1/x यानी cos 3x, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन जो है कर देंगे, क्योंकि रियली में x नहीं, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये सभी चीज़ों को समझिए एक एक करके, ठीक ना। अगर कहीं पे दिक्कत लगता है तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक ना, फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो पॉज करके आप रुक भी सकते। देखिए इसको उसी तरह से लिख सकते हैं 1/y dy/dx, इसी तरह से लिखते जाते हैं बराबर। इधर देखिए करेंगे 1/cos x, तो ये है ही, है ना, cos x का क्या आ जाएगा माइनस में sin x आ जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताए हुए, cos x का हो जाएगा माइनस में sin x, प्लस ये आ जाएगा 1/2x, और गुणे में cos x का यहाँ पे क्या आ जाएगा d/dx cos x का आ जाएगा माइनस में sin 2x, और एक चीज देखिए यहाँ से एक चीज समझिए कि d/dx cos 2x है, तो इसका तो आप जानते हैं कि माइनस में आ जाएगा sin 2x, लेकिन एक चीज देखिए कि x के साथ 2 लगा हुआ है, रियली में x नहीं है, ये 2x है, तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस sin 2x, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या d/dx into x बचेगा, तो इसका तो 1 हो जाता है, तो इसको गुणा करेंगे तो 1 यानी कि 2 ही ना आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 को हम पहले कर सकते हैं, यानी कि -2 sin 2x, इस तरह से आ जाएगा, है ना, मतलब 2 है यहाँ पे, तो ये 2 आगे में आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा आगे में, लेकिन हम यहीं पे गुणा करके लिख देते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन में इसको नहीं करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आ जाएगा गुणे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। गुणे में 2 कैसे आएगा, क्योंकि इसका d/dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया माइनस में sin 2x, फिर से 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा ना, है ना, 2 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, प्लस में आ जाएगा 1/cos 3x, है ना, 1/cos 3x आ गया, और cos 3x का फिर से cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस में sin 3x, माइनस में आ जाएगा sin 3x, और गुणे में आ जाएगा 3, गुणे में तो 3 आएगा ही, क्योंकि वहाँ पे 3x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब इधर से आ जाएगा, देखिए 1/y dy बटे में आ जाएगा dx बराबर में, देखिए sin cos क्या आ जाएगा tan, माइनस में आ जाएगा tan x, है ना, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, इधर से देखिए अगर करते हैं तो sin, देखिए पहले तो आ जाएगा 2, पहले तो ये आ जाएगा 2, और sin 2x और cos 2x से आ जाएगा tan आ जाएगा 2x, फिर से प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और 3 आगे में आ जाएगा sin 3x cos 3x आ जाएगा tan 3x, ये आ गया। इसमें से हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/y बराबर आ जाएगा dy बटे में आ जाएगा dx बराबर, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो इधर आ जाएगा tan x प्लस में 2 tan 2x, और प्लस में 3 tan
3x, ये आ गया हमारा। अब एक चीज़ और देखिए, ये y को उधर भेज दीजिएगा, ये y को उधर भेज दीजिएगा, तो ये अगर y को हम इधर लाते हैं तो इधर से हट जाएगा, ये इसको हटा देते हैं। ये y को जो हम डायरेक्ट लेके चलाते हैं इधर, इसको माइनस में करते हैं, ठीक है। ये y को हम क्या किए कि ये y जो था उसको उधर भेज दिए, उधर भेज दिए। तो आप देखिए क्या कीजिएगा, y बराबर क्या था, y बराबर हमारा जो था वो रख देते हैं, y बराबर जो हमारा था रख देते हैं उसको। y बराबर क्या था हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए y बराबर हमारा देखिए क्या था, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, तो उसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हो गया। चलिए देखिए यहाँ से आ जाएगा dy बटे में आ जाएगा dx बराबर में आ जाएगा, y की जगह रख देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा cos x cos 2x इंटू में आ जाएगा cos 3x, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ से देखिए tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस में 3 tan 3x, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। एक बार हम चेक कर लेते हैं, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे तो सही बना हुआ है, लेकिन एक बार बुक खोज के जो हम ट्राई कर लेते हैं, स्टॉप करते हैं थोड़ा सा। चलिए आपका आंसर जो है एकदम ठीक है, ठीक ना, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया, लंबा कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा कुछ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए देख लिए एक बार। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा भयंकर आपको लग रहा है, लेकिन है कुछ जान प्राण है कुछ नहीं, एकदम फूकिए कौड़ी आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब है बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर इसको मान लेंगे, तो y बराबर मानेंगे तो आ जाएगा देखिए अंडर रूट x माइनस 1 आ जाएगा, और फिर x माइनस 2 आ जाएगा, फिर बटे में आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा, फिर x माइनस 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा x माइनस में 5 आ जाएगा, ये आ गया। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, हाँ, तो ये लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। चलिए इधर से आ जाएगा, इधर से लॉग ले रहे हैं ना, तो आ जाएगा log y इक्वल टू आ जाएगा log। एक काम करते हैं, इसको जो हम 1/2 रूट जो है ना उसको पावर में लिख देंगे, तो इसको लिखते हैं x माइनस 1, इधर आ जाएगा x माइनस 2, बटे में आ जाएगा x माइनस में 3, इंटू में आ जाएगा x माइनस में 4, और इंटू में आ जाएगा x माइनस में 5, ठीक है। अब ब्रैकेट करते हैं, और रूट के जगह हम क्या करते हैं 1/2, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, तो 1/2 हम रखते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्योंकि जो समझिएगा, ये वाला टोटल जो है, टोटल को अगर हम m बोल दें तो ये पावर n नहीं लग रहा है, अगर पावर n है तो वो आगे में आ जाएगा ना, आगे में आ जाएगा, तो इसको हम आगे में कर देते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, आगे में हम कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए log y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आगे में आ जाएगा, और इधर से हो जाएगा log आ जाएगा x माइनस 1, फिर आ जाएगा x माइनस 2, फिर आ जाएगा क्या x माइनस में 3, x माइनस में 4, और x माइनस में 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको और कुछ दिमाग खटक रहा होगा कि ये टोटल को अगर हम ये टोटल को अगर हम m बोले, अगर ये टोटल को हम n बोले, तो ये log m बाई n जैसा लग रहा है, और log m बाई n क्या होता है, माइनस में होता है, log m माइनस log n, तो इसको हम उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए एक एक चीज को देखिए, समझिए कि किस तरह से करें, है ना, समझिएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर डर के भाग जाइएगा ना तो एकदम पीछा आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए डट के मुकाबला कीजिए, जान कुछ है नहीं इसमें, बस प्रोसेस जो है वो करते जाइए, ठीक ना। वीडियो ये लंबा हो सकता है, 1 घंटा भी पहुंच सकता है, क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन हुआ, 18 मिनट का वीडियो हो चुका है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए log y, इसको तो पहले हम लिख लेते हैं क्या, अच्छा 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए इधर से आ जाएगा log y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 log, इसको क्या लिख सकते हैं m माइनस n, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, है ना, और इधर से आ जाएगा x माइनस 2, और माइनस में लिखेंगे log x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है, ये लिख दी। लेकिन एक बात चीज देखिए कि 1/2 जो है ये दोनों में था ना, और यहाँ से अगर हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो 1/2 सिर्फ इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ब्रैकेट एक हमको लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट लगा देंगे ना तो 1/2 दोनों में हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखिए कि इधर है log y इक्वल टू 1/2 है, ठीक ना। एक चीज देखिए कि इधर log, इसको अगर हम फिर से m बोल दें, इसको हम फिर से अगर हम क्या बोल दें m, अरे यार अगर इसको एक मिनट, पीला वाला कौन सा है, तो देखिए पीला तो ऊपर है ना, अगर इसको हम m बोल दें
अगर इसको हम n बोल दें तो log m n लग रहा है कि नहीं, गुना में log m n लग रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि प्लस में कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे भी log m n r लग रहा है, तो उसको भी हम प्लस में तोड़ सकते हैं, है ना, तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा log m और प्लस में log n कितना x माइनस 2, ठीक है। माइनस में यहाँ से भी कर देंगे log m प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ब्रैकेट, क्योंकि माइनस आ गया ना, माइनस जाके सभी में गुना हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा log n, तो n कितना है n कितना x माइनस 4 है, फिर प्लस, फिर आ जाएगा log r की जगह कितना x माइनस 5 है, r की जगह कितना x माइनस 5 है। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, x माइनस आ गया 5 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब माइनस आके उसमें गुना होगा इसलिए ब्रैकेट लगा दें, ठीक ना। माइनस को गुना कर ही देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लिख देंगे हम, यहाँ से आ जाएगा log y इक्वल टू आ जाएगा 1/2, इधर से आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस में आ जाएगा log x माइनस 2, माइनस में गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस में log x माइनस में 3 प्लस में इधर से गुना करेंगे तो आ जाएगा log x माइनस में 4, सॉरी यहाँ से माइनस न होगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस को गुना कर रहे हैं। फिर माइनस गुना होगा यहाँ पे तो आ जाएगा log x माइनस 5, ये चीज़ खत्म हो गया, ठीक है। माइनस को गुना कर दें, ये इतना बड़ा आ गया। अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, कुछ नहीं यार, जैसे हम बना रहे हैं, जो प्रोसेस लगा रहे हैं उसी तरह से आप भी करते जाइए ना, एकदम आसान लगेगा। बाल बहुत बड़ा बड़ा हो गया और बाल कटवा नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ दिन बाद जो है गंजा होना है, टकला होना है। मेरी दादी जो है डेथ कर गई थी, इसीलिए जो है क्लास आपकी कुछ दिन जो है इधर डिस्टर्ब भी रहा था। कुछ दिन के बाद आएंगे टकला होके, एकदम ये बाल बड़ा बड़ा लग रहा है, अभी देख लीजिए। चलिए अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है ना। तो लिखिएगा कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष करना दोनों तरफ, ठीक ना। समझ में आ रहा है आप सभी को। देखिए एक काम कीजिएगा, कॉपी में इसको जरूर नोट कीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा तब और अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसलिए कॉपी में जरूर कीजिएगा। 1 मिनट, हम जो इसको फ्लाइट मोड मार देते हैं, मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा, कॉल भी हो सकता है आने लगे। चलिए देखिए, तो यहाँ से दोनों बाहर में सॉन्ग बजने लगा, है ना, कॉपी राइट ना देते। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना है, इधर आ जाएगा खत्म होने जा रहा था, इधर से आ जाएगा डी वाई डी एक्स आ जाएगा, इधर आ जाएगा लॉग वाई, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा डी वाई डी एक्स 1/2 और टोटल चीज वो आ जाएगा, है ना, टोटल चीज ये आ जाएगा। इसलिए इसको कॉपी हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। इसको ज़्यादा लिखने में हम समय नहीं खराब करेंगे, इसलिए डायरेक्ट इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम लेके चल आते हैं, ठीक ना। चलिए ये आ गया हमारा यहाँ पे, लेकिन 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा स्टॉप करते हैं क्योंकि कॉपीराइट दे देगा। चलिए वो बंद कर दिए, धीमा कर दिया कैसे, है ना। देखिए ये आ गया आपका 1/, ये टोटल चीज को यहाँ पे लेके चला है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना, तब सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये तो आ जाएगा, आपको मालूम है कि 1/y dy बटे में आ जाएगा dx, है ना, बराबर। इसका देखिए कॉस्ट, ये संख्या तो बाहर आ जाता है, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, सभी का होगा। पगला गया हमारा चैनल बुलाइए रहेगा, कॉपीराइट दे देगा ना, चैनल डिलीट हो जाता है। इसीलिए बगल में गाना बज रहा, माइक जो कैच, अच्छा माइक तो बंद भी हो गया, है ना, माइक कैच भी कर लेगा। रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग। चलिए देखिए, थोड़ा सा माइक जो है ऑफ हो गया था, अब देखिए आपको जो है ग्रीन जो है दिख रहा होगा, है ना, ग्रीन देखिए दिख रहा होगा, अब जो है चल रहा है। चलिए चार्ज कर लिए थोड़ा सा। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग कर रहे थे इधर, और dy/dx, ये 2 को जो 1/2 कॉन्स्टेंट था इसको बाहर कर दिया था, बाकी इधर में रहेगा ये dy/dx। यानी कि हम चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं हम, क्योंकि उतना लंबा चौड़ा करेंगे बार बार ना, तो बार बार दिक्कत हो जाएगा। इसको जो है हम क्या करते हैं कि इसको पहले लिख देते हैं, इसको पहले और dy 1/2 को बाहर ही कर देते हैं, ठीक है। ये 1/2 हो गया बाहर हमारा।
ठीक ना, ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि सभी का डिफरेंशिएशन करना, तो पहले इसको हम एक बार करके दिखा देते हैं। तो इधर देखिए डी वाई डी एक्स है और लॉग एक्स माइनस वन है, लॉग कितना है एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले इसका कीजिएगा, तो ये टोटल को आप एक्स बोलिए ना, टोटल को अगर आप एक्स बोलते हैं तो लॉग एक्स हो जाएगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। और ये रियली में एक्स नहीं है, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई डी एक्स, एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए कि ये तो वन बाई एक्स हो ही गया। अच्छा, एक्स के जगह पे क्या चीज है, एक्स के जगह पे क्या एक्स माइनस वन है, तो एक्स के जगह पे एक्स माइनस वन रख देंगे ना, ठीक है। और जो एक्स जिसको बोल रहे थे वो रियली में एक्स नहीं है, इसलिए फिर से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई डी एक्स, एक्स माइनस वन। अब देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा डी वाई डी क्या होगा इधर, कि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई डी एक्स का, तो इसका आ जाएगा वन। और एक है तो एक का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा जीरो, यानी कांस्टेंट का मान कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसका मतलब है कि इसको अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो चुपचाप से आ जाएगा एक्स वन बाई एक्स माइनस वन आ जाएगा। बाकी इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। जैसे एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो। तो पहले इसको लिखेंगे वन बाई एक्स माइनस वन आ जाएगा, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये एक्स माइनस वन ऐसे ही लिखा ही जाएगा और इसको अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करते तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स आ जाएगा और फिर माइनस में आ जाएगा डी बाई डी एक्स वन आ जाएगा ना, ये हो गया। अब देखिए वन बाई एक्स माइनस वन, ये तो इसी तरह से लिखा जाएगा, इसका मान वन हो जाता है माइनस में और ये तो हो जाएगा जीरो। तो अब आप खुद देखिए कि वन में इतना करेंगे तो नहीं ना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसका करेंगे ना, अगर इसी तरह से अगर हम इसका करते हैं, अगर इसका हम करते हैं तो आ जाएगा, इसका आ जाएगा वन बाई एक्स माइनस टू आ जाएगा। और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि रियली में एक्स नहीं है, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसी तरह से आ जाएगा, इसका वन आएगा और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो यानी डायरेक्ट में उसको हम लिखते चल जाएंगे, ठीक ना। एक बार बता दें इसलिए ताकि सब कुछ जो है लिखते जाएगा और बस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग इंटू एक्स, एक्स माइनस वन का आ जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन, फिर आ जाएगा प्लस में यहाँ पे आ जाएगा वन बाई एक्स माइनस टू, फिर माइनस में आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस में आ जाएगा थ्री, फिर माइनस में आ जाएगा वन बाई एक्स माइनस में फोर और माइनस में आ जाएगा वन बाई एक्स माइनस में फाइव। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक ना। ये आपका इतना। अब y को उधर भेज देंगे, y को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका ये वन बाई टू तो है ही, वन बाई टू तो है ही, और क्या चीज डी वाई वन बाई टू हो गया, इधर से y जाएगा तो ये y हो जाएगा, ठीक है। और टोटल को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये टोटल को हम यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट कॉपी करते हैं, ये आ जाएगा हमारे बस यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हम खुद कर देते हैं इसको तो आप हो जाएगा हमारा, देखिए ये आ गया हमारा इतना, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है कि वो y का मान लिख देना। y हम किसको माने थे, y हम किसको माने थे, तो y हम देखिए माने थे, अब हमको याद है इसलिए हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स बराबर वन बाई टू हो जाएगा और y हम इसको माने थे, देखिए था एक्स माइनस वन था, एक्स माइनस टू था, फिर बटे में था एक्स माइनस में थ्री था, एक्स माइनस में फोर था, एक्स माइनस में फाइव था, ये हमारा था क्या y। अब इधर जो है आया है, इधर जो आया है इसको लिख देते हैं टोटल, फिर से इसको कॉपी ही कर लेते हैं, है ना, फिर से इसको कॉपी ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉपी और इसका आ गया आंसर, ठीक है। इसको छोटा हल्का सा करके इसको फिट कर देते हैं, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से मिलाइएगा तो आपका एनसीईआरटी से की आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है इसका भिन्न के जोड़ भी किया, अगर भिन्न के जोड़ करने लगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए इसको अगर आप यहीं तक छोड़ते हैं तो कोई काटने का सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक ना। वो एनसीईआरटी में आंसर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा क्योंकि इसको सोल्व किया, हम सोल्व नहीं करते, बस इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना। चलिए ये हो गया हमारा वाई दिया हुआ था, इसको छोटा एक बार कर देते हैं, आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। एक मिनट, ये नीचे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसका प्रोसेस देखिए y बराबर यही बनाना लिए थे, y बराबर और छोटा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा, ऐसे भी तो नहीं ले पाएगा ये। देखिए y बराबर हम वही माने थे ना, y बराबर अच्छी हम वही, आपको दिख नहीं रहा होगा, आंसर ये आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन से आपका यहाँ से पेज वगैरह से लाते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है यहाँ से,
देखिए अब अगला क्वेश्चन से हमारा देखिए log x की पावर में cos x है, बहुत आसान है ये। इसको चलिए सोल्व करते पहले y बराबर ले लेंगे, आ जाएगा log x के पावर में आ जाएगा cos x, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो वही करेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर log लेंगे। इधर से आ जाएगा हमारा log y आ जाएगा, log y बराबर में आ जाएगा log, है ना, log x के पावर में आ जाएगा cos x। ध्यान दीजिएगा ये log लिया, ये चीज पहले से लिखा हुआ था और ये log हम लिए। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि इसको अगर हम m बोलते हैं और इसको अगर हम n बोलते हैं तो log m के पावर n लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि n जो है आगे आ जाता है, तो ये n आगे आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा log y इक्वल टू cos x जो है आगे आ जाएगा cos x, इधर में आ जाएगा log इंटू में log x। ओके, ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, चलिए करते हैं। इधर से आ जाएगा dy dx log y इक्वल टू आ जाएगा, इधर से आ जाएगा dy dx, इधर आ जाएगा cos x इंटू में log x, है ना। यहाँ पे जो आप log x ये जो देख रहे हैं ये x का काम कर रहा है, log x, यहाँ पे log x है ना, तो ये तो log हो गया ये वाला चीज, और यहाँ पे x जो है तो log x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे log x है, ठीक ना। चलिए एक मिनट, ये हो गया, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक ना। अब एक चीज देखिए कि ये तो एक फंक्शन है, ये तो एक फंक्शन है ना, log इसको x बोल देंगे तो एक फंक्शन है, और ये एक फंक्शन, तो इसको u बोल देंगे, इसको v बोल देंगे, तो u इंटू v पे ये टूट जाएगा, बस खत्म हो गया, u इंटू v पे टूटेगा। u इंटू v का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/y आ जाएगा dy बटे में dx, और u इंटू v का तो आप लोग को मालूम है, u इंटू v का मालूम है, आपको लिख देते हैं यहाँ से, तो dy dx u इंटू v का होता है, पहले u होता है u dv बटे में dx, फिर होता है प्लस में, फिर होता है v du बटे में dx, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है ना। तो सबसे पहले u कौन है, यहाँ पे cos x है, तो यहाँ से आ जाएगा cos x, फिर है dv बाई dx, v कौन है, log इंटू log x, तो आ जाएगा log इंटू में आ जाएगा log x, ठीक है। फिर है प्लस में, फिर है v देखिए v, तो v हमारा क्या है, log इंटू में log x है, और उसके बाद dy dx u देखिए हमारा कितना u शुरू वाला है cos x, u को जगह आ जाएगा हमारा cos x आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको बस क्या करना है, इसको बस सोल्व कर देना है, हमारा जो है आंसर आ जाएगा, इसमें कोई टाइम लगने वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी, है ना, इसको अपडेट करना पड़ेगा। 1/y आ जाएगा dy बटे में आ जाएगा dx बराबर में, ये देखिए cos x तो इसी तरह से लिखा जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, इसका अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो dy dx ये log, इसको x बोल देंगे, तो dy dx log x का क्या आएगा 1/x आ जाएगा, 1/x, लेकिन x की जगह पे क्या है, x की जगह पे पूरा log x है, तो उसको लिख लेंगे। और जिसको हम लोग इसको x ना बोल रहा है, लेकिन रियली में x नहीं है, रियली में x नहीं है, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन हम कर देंगे ना, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे log a, तो ये आ जाएगा d बटे में dx log x आ जाएगा, ठीक है, प्लस इधर से, तो ये चीज इसी तरह से लिखा जाएगा क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन नहीं लगा हुआ है, तो ये इसी तरह से लिखा जाएगा log x, और dy dx cos x का आ जाएगा माइनस में sin x आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इधर से आ जाएगा 1/y dy बटे में आ जाएगा dx बराबर में cos x आ गया, ये आ जाएगा 1/, हो जाएगा log x, ठीक है, और गुणे में log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x हो जाएगा, प्लस में ये इसी तरह से लिखा जाएगा log इंटू log x, और गुणे में आ जाएगा माइनस में sin x, ठीक है। अब फाइनल में लिख देते हैं आंसर, ये आ जाएगा 1/y बराबर dy बटे में आ जाएगा dx बराबर, ये देखिए ऊपर में गुणा करेंगे तो आ जाएगा cos x में ये क्या करते हैं, x को पहले लिख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x log x, इस तरह से तो आ जाएगा। और एक चीज और देखिए, ये प्लस में और इधर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा, पहले साइन को लिख लेते हैं, साइन x इंटू log x, ये आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन एक चीज आप देखिए, एक चीज आप देख रहे हो क्या कि ये y जो इधर है, y को हमको उधर भेजना चाहिए, यहाँ से बराबर नहीं आएगा ना, यहाँ पे बराबर थोड़ा आएगा, है ना।
देखिए अब इसको क्या करना है, जो देखिए इसको थोड़ा सा छोटा हमें कर लेंगे ताकि हमको जगह मिल जाए और लिखने का। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम कि ये y को जो है उधर भेज देते हैं, ये y को हम उधर भेज देते, इधर से आ जाएगा dy बटे में आ जाएगा dx, है ना। अब एक काम करते हैं कि उतना क्या करने जाए, एक ही बार भेज देते हैं ना, एक ही बार भेज देते हैं हम, एक ही बार जो है इसको भेज देते हैं। ये y को इधर से हटा देते हैं और y को उधर भेज देते हैं। मान चलिए कि उसको भेज दिए उधर, मान चलिए कि उधर y को भेज दिए। अब y बराबर क्या था, y बराबर हमारा था क्या, y बराबर हमारा था कि log x के पावर cos x, y के बराबर था log x के पावर cos x था, और इधर से ये वाला चीज आ जाएगा, इधर से आ जाएगा cos x, है ना, cos x। नहीं तो इसको आप गुना भी उसमें कर सकते हैं ना, इसका भिन्न के जोड़ भी आप कर सकते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है तो इसका भिन्न के जोड़ भी आप कर सकते हैं। तो अगर भिन्न के जोड़ मान चलिए हम कर देते हैं, भिन्न के जोड़ अगर हम करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x log x आ जाएगा, ठीक है। इससे अगर इसमें भाग देंगे तो चुपचाप से यहाँ पे आ जाएगा cos x आ जाएगा माइनस, अगर इससे इसमें भाग देते हैं तब तो कटेगा कुछ ही नहीं, टोटल यहाँ पे आके गुना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना अगर इसमें हम कर देते हैं तो sin x आ जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ते हैं, एनसीईआरटी में भी शायद ऐसे ही होगा, थोड़ा सा ऐसे, और आप लोग को दिमाग खराब हो जाएगा। तो यही चीज़ टोटल उतार देते हैं, cos x और बटे में आ जाएगा x log x माइनस में आ जाएगा sin x log इंटू log x। ये आ गया आपका आंसर, ठीक ना, ये आ गया आपका आंसर। देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे दे रहा है। चलिए देखिए एनसीईआरटी भी ऐसे ही छोड़ दिया है ना, एनसीईआरटी भी जो ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें गुना नहीं किया देखिए, क्योंकि अगर भिन्न के जोड़ करता तो फिर वहाँ पे टफ हो जा रहा, होगा ही नहीं। जैसे देखिए तीसरा नंबर का आंसर देखिए, है ना, तीसरा का आंसर देखिए उसी तरह से छोड़ दिया गया, तो इसी तरह से हम भी छोड़ दिए क्योंकि हो ही नहीं रहा था गुना। तो ये आ गया आपका आंसर, यही सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी में भी। समझ में आ गया। ये सभी क्वेश्चंस आपके 5 नंबर में बनते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। अभी 3 क्वेश्चन किए और 37 मिनट हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये चौथा है और एक लास्ट हमारा और आएगा 5वां, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एकदम इंपॉर्टेंट इसलिए दोनों लिखा है, और ये थोड़ा सा और हार्ड है। देखिए सबसे पहले इसको हम y बराबर मान लेंगे x के पावर 1 माइनस में आ जाएगा 2 sin x आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज पहले वाले क्वेश्चन वगैरह सब में देख रहे होंगे आप, ये सभी क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि एक ही को था, है ना। एक इसमें भी देखिए किधर गया क्वेश्चन, पहला ही लेके चलते हैं ना। ये सब में देखिए आप एक चीज गौर कीजिए कि इसमें एक था, इसमें भी एक ही था, है ना, इसमें भी एक ही था, ये इनटू में था लेकिन एक ही माना जाएगा ना, लेकिन इसमें 2 आ गए, एगो ये आ गया, एगो ये आ गया, है ना, दो वो आ गया। तो इसको सोल्व करने का थोड़ा सा अलग ढंग है, इसका क्या करेंगे हम, y बराबर तो ये मान लिए, है ना, y बराबर तो ये मान लिए, लेकिन इसको हम u मान लेंगे और इसको हम v मान लेंगे, और पहले u को सोल्व करेंगे, उसके बाद v को सोल्व करेंगे, और बाद में दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y बराबर u माइनस में v, u माइनस में क्या लिख सकते हैं, u माइनस में v आ जाएगा, u बराबर y बराबर आ जाएगा u माइनस v, और दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dy बटे में dx बराबर में आ जाएगा du बटे में dx, और माइनस में आ जाएगा dv बटे में dx, और ला के इसमें जो है लास्ट में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा dy बाई dx। चलिए सोल्व करें। सबसे पहले तो देखिए y बराबर हम ये मान लिए, तो u बराबर हमारा कितना आ गया, u बराबर हमारा आ गया x के पावर x, ठीक ना। तब पावर में है वेरिएबल के पावर, वेरिएबल इस टाइप के रहता तो लॉग वाला लगाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, लिखिएगा कि दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग, यहाँ से आ जाएगा हमारा लॉग यू बराबर आ जाएगा लॉग x के पावर आ जाएगा x, लॉग x के पावर x। अब आप देख रहे हैं पावर में, तो ये आगे आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लॉग यू बराबर x लॉग x आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसको साइड में हम कर लेते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। चलिए ये चीज इधर कर देते हैं। देखिए अब इसको क्या करते हैं, हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, जगह थोड़ा तो लिख देते हैं कि दोनों तरफ x के सापेक्ष, या ऐसे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए ना कि क्या लिखा हुआ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो इधर अगर करते हैं तो इधर आ जाएगा dy में dx log u बराबर, इधर भी आ जाएगा वही चीज dy dx आ जाएगा क्या log x, सॉरी x इधर है ना, x आया हुआ तो यहाँ से लिखेंगे x इंटू में log x इंटू में आ जाएगा log। अब जैसे यहाँ पे log u है और पहले y रहता था तो कैसे करते थे, x के सापेक्ष है लेकिन यहाँ पे y था तो इसको हम लिखते थे 1y dy में dx है ना। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, y की जगह ये u हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/u और du y में आ जाएगा dx, ठीक है बराबर। यहाँ से आप देखिए दो चीज मिल रहा है आपको, ये एक चीज मिल रहा है और एक चीज ये मिल रहा है, दोनों इंटू में तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है बार बार फॉर्मूला लिखिएगा इसलिए क्योंकि याद हो जाए, हम भी इसीलिए लिखते हैं ताकि और कंठस्थ हो जाए ना, कि कभी भी भूले नहीं। तो u dv by dx और प्लस में हो जाएगा v du by में dx, ये आपका होता है u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटू वी का फॉर्मूला। चलिए इसको आप उसमें पुट कीजिए, ठीक है इसमें जो है पुट कीजिए और इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए तो यहाँ से आ जाएगा x, पहले u लेना है, u इसको हम लोग बोलते हैं ना u, ये आ जाएगा u और ये आ जाएगा v, तो सबसे पहले हम लोग u लेंगे, तो u कौन सा है x, फिर आ जाएगा dy by dx, फिर v कौन है हमारा ये वाला। अच्छा ये नहीं देखिएगा कि हम u इंटू वी यहाँ पे भी ले, ये u इंटू वी यहाँ पे माने ये फॉर्मूला हमारा होता है, तो यहाँ पे इसको u बोलते हैं, इसको हम लोग v बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ भी u इंटू वी यहाँ भी u इंटू वी, ये चीज़ अलग है ये चीज़ अलग है। यहाँ से आ जाएगा x dy dx, अब उसके बाद v लेंगे, v क्या हमारा log x है प्लस फिर हमारा v है तो v क्या हमारा log x है, ओके और फिर dy dx, तो d आ जाएगा बटे में d और फिर u कितना हमारा u है हमारा x है और x यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं 1/u du बटे में आ जाएगा dx बराबर में x, तो ऐसे ही रह जाएगा dy dx log x का क्या आता है 1/x आ जाएगा है ना, log x का 1/x प्लस इधर आ जाएगा log x और dy dx का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसका तो खत्म हो गया, इधर से ये भी कट जाएगा है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1/u du बटे में आ जाएगा dx, यहाँ से आ जाएगा इसका 1 बचेगा और प्लस में आ जाएगा log x आ जाएगा, ये u को उधर भेज दीजिए तो इधर से आ जाएगा du बटे में dx बराबर में आ जाएगा u 1 प्लस log x। अच्छा u बराबर हम क्या माने थे, u बराबर हम माने क्या थे जो समझिए कि यहाँ से आ जाएगा हमारा कि dy बटे में dx, सॉरी y नहीं du बटे में dx बराबर में आ जाएगा u हमारा क्या था, u हमारा क्या था देखिए u बराबर क्या था, u बराबर था x के पावर x, यहाँ पे रख देंगे x के पावर x इंटू में 1 प्लस log x, ये आपका आ गया u dy dx, आपका ये वाला जो चीज़ है ये निकल गया, अभी dv by dx निकालना हो फिर यहाँ पे लाके पुट कर देना तो हमारा dy by dx मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ हमारा आ गया dy by dx हमारा आ गया, अभी v वाला निकालना हमको बाकी है, तो इसको जो हम साइड में रख देते हैं, इसको जो हम साइड में रख देते हैं डिलीट ना हो, ठीक है कि ये हमारा dy dx है। बाकी यहाँ से और सभी चीज़ को जो हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये हट गया। अब यहाँ से u बराबर जो माने थे अब इसको v बराबर मान लेते हैं, है ना, v बराबर क्या, v बराबर हमारा क्या है, v बराबर किसको माना है, इसको 2 sin x को माने हैं v, ठीक है तो वही करेंगे। अच्छा इसमें एक चीज़ देखिए, हम लोग लॉग कब लेते हैं जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल होता है, वेरिएबल कहने का मतलब कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा तब हम लोग लॉग मानते हैं, अगर कांस्टेंट होता तो लॉग नहीं मानते। जैसे x के पावर x है तो ये कांस्टेंट नहीं है ना ही ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लॉग लेंगे है ना, cos x के पावर मान चलिए sin x है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो उसको वेरिएबल हम बोलते हैं, तब लॉग लेते हैं हम लोग, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 2 sin x है और यहाँ पे 2 क्या है, 2 यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, हमारा कांस्टेंट है, एक संख्या है, और जब संख्या रहता है कांस्टेंट जब रहता है ना तो वहाँ पे हम लॉग नहीं लेते। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला जो dy dx a के पावर x होता है, a के पावर x log a, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ये कंफर्म रहेगा इस बार 2025 में भी, और इसी तरह के आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस भी मिलेंगे इस तरह का, और ये फॉर्मूला भी मिलेगा, फॉर्मूला से ये बनेगा। देखिए a के जगह पे क्या है 2, x के जगह क्या है sin x, बस रख दीजिएगा, a के जगह कितना है 2, x के जगह कितना sin x, फिर लॉग a के जगह कितना है, a के जगह कितना हमारा 2, a के जगह कितना हमारा 2, ये आ गया आंसर आ गया। लेकिन अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं करें, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ
दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए करिए। क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स, इसको मैं लॉग नहीं लिए हैं, फिर इधर भी आ जाएगा डी वाई डी एक्स और 2 sin x। ठीक है, और इसको फाइनल में हम आंसर इसका लिख देते हैं। देख यही हम डिफरेंशिएशन इसका कर देते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, वही चीज आ जाएगा जो नीचे में लिखा हुआ आ जाएगा 2 sin x log, और a की जगह क्या है 2 आ जाएगा, इधर से आ जाएगा dv बाई dx। ये हमारा क्या आ गया dv बाई dx, है ना, ये हमारा क्या आ गया dv बाई dx आ गया। ये हमारा आ गया क्या dv बाई में dx आ गया है। ये तो कितना आसान है, एकदम कुछ भी नहीं जान है यार इसमें, बस थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना। तो ये आ गया डी वाई डी एक्स, वहाँ पे हम कौन नाम निकाले हुए डी वाई डी एक्स, अब दोनों को रख देंगे हम फाइनल में रख देंगे, है ना। नीचे में सबसे रखेंगे कि क्या था डी वाई बटे डी एक्स बराबर में था डी यू बटे में डी एक्स, और माइनस में था ना, हाँ माइनस में डी वी बटे में डी एक्स। इधर से आ जाएगा डी वाई बटे में आ जाएगा डी एक्स बराबर में आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। कितना आया था एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, और माइनस में डी वी बाई डी एक्स कितना आया था, डी वी बाई डी एक्स आया था हमारा देखिए 2 sin x और log 2, ये आपका आगे आंसर। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके 5 नंबर में देखने को मिलते, चाहे कोई भी बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी बोर्ड हो, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए लाए। टफ था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा, अभी तक मात्र हम लोग 4 क्वेश्चंस किए हैं और 47 मिनट हो चुका है। टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपके लिए लाए क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन और हमारा छोटा है, खाली दिमाग लगाइए ना, बहुत आसान है। पहले इसको तो y इक्वल टू हम y इक्वल टू मानना नहीं पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट बराबर में दिया हुआ है। यहाँ से x y बराबर है e के पावर x माइनस y है, हमको निकालना क्या dy बाई डी एक्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ पहले लॉग लेते हैं। तो लिखिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, और बहुत आसान है, इसमें कोई भारी बात नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। आज क्वेश्चन जो किया ना सबसे हल्का यही है। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो इधर लॉग लेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, इधर आ जाएगा लॉग आ जाएगा e के पावर x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये प्लस में गुना में है तो प्लस में आ जाएगा ना, यहाँ से आ जाएगा लॉग x और प्लस में आ जाएगा लॉग y आ जाएगा बराबर। ये क्या आ जाएगा, देखिए पावर में ये है, तो पावर में है तो इधर आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, और इंटू में आ जाएगा लॉग e आ जाएगा, लॉग e बच जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए शुरू में ही हम बता दिए थे कि log e बराबर कितना होता है 1 होता है, शुरू में ही बता दिए थे कि log e का मान कितना होता है 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए log x प्लस में log y बराबर में आ जाएगा x माइनस वाई, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 बचेगा। अब क्या करते हैं कि हमको dy बाई dx निकालना, तो दोनों तरफ अवकलन कर देते हैं। लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए अब देखिए अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स आ जाएगा लॉग x प्लस में आ जाएगा लॉग y, और बराबर में आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए फाइनल अब सोल्व करते हैं, और फाइनल आंसर निकालते हैं हम, बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से देखिए आ जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे ना, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस इसका करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग वाई का आ जाएगा 1 बाई वाई, और फिर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर। इधर देखिए लॉग डी बाई डी एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो 1 माइनस डी बाई डी एक्स वाई का करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स। ठीक है, चलिए अब एक चीज काम करते हैं, ये y को इधर लेके चलाते हैं और ये x को उधर भेज देते हैं, तो इधर से आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बटे में डी एक्स, और उधर प्लस माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा डी वाई बटे में आ जाएगा डी एक्स बराबर में इधर आ जाएगा 1 इधर देखिए प्लस में 1 बाई एक्स है, माइनस में आ जाएगा 1 बाई एक्स, ये माइनस में आ जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो इधर बचेगा 1 बाई वाई
और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस में 1 बचेगा, बराबर में आ जाएगा 1 माइनस 1/x है। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो ये आ जाएगा dy/dx, dy बटे में आ जाएगा dx, और इधर में आ जाएगा हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा y, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + y आ जाएगा, 1 + y आ जाएगा। और बराबर इधर भी अगर एलसीएम हम लेते हैं x, अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x - y आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको बटा के नीचे भेज देते हैं ना, यहाँ से आ जाएगा dy बटे में आ जाएगा dx, बराबर में आ जाएगा x माइनस, और बटे में आ जाएगा 1 + y बटे में आ जाएगा y। अब बटा में बटा जाता है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर से नीचे गुना होता है, नीचे से नीचे, तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा dy बटे में आ जाएगा dx, बराबर में आ जाएगा ये y से जाएगा गुना हो जाएगा तो y × x - 1 हो जाएगा, और बटे में ये जो है x के साथ गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 1 + y हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर, एक बार हम देख लेते हैं आंसर आपका सही मिल रहा है कि नहीं, है ना। चलिए ये था आपका 15वां नंबर क्वेश्चन, 15वां y × x - 1 और y - 1, ठीक है। अच्छा कितना है, हाँ x - 1 हो गया ना, और 1 + y, चलिए बहुत अच्छा। चलिए ये आ गया आपका आंसर एकदम हूबहू, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से और कितना नंबर के पूछा जाता है, ये भी आपको बता देते हैं यहाँ से आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। यहाँ से आपके 10 नंबर अब आपको बताएं भी थे कि कैसे होगा। सबसे पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, जो आज क्वेश्चन 5 करवाए ना, इसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में एक रहेंगे 5 नंबर में, फिक्स एकदम है, ठीक है। दूसरा बात कि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव कम से कम 3, 4, 5 जो भी बने वो पूछ लिया जाएगा कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है। एक लेक्चर इसका और आएगा सब्जेक्टिव का 5.6 का, उसके बाद 5.7, 5.8 ये सभी से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, 5.6 से पूछा जाता है, वो भी आपको करवा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपका 2 लेक्चर में ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, एकदम मस्त हो जाएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक ना। उसके बाद फिर अगले चैप्टर में हम लोग इंटीग्रेशन चलेंगे, समाकलन आपको पढ़ाएंगे। समाकलन जहाँ पे अकेले जो है, अकेले 47 नंबर का पूछता है, 47 नंबर का पूछता है समाकलन, और ये जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे हैं ये 30 नंबर का पूछता है, यानी 40 के 70, यानी दोनों के मिला के 70-75 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं ना तो 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, मैथ में अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना। चलिए तो ठीक है, यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। जो बच्चे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं उनको, अगर आपके दोस्त है, सहेली है, साथी है, जीएफ है, बीएफ है, जो भी है, उनको बोलिएगा कि क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले। चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाइए, जय भारत।